हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल छत्तीसगढ़ की आपकी जो वैकेंसी निकली है, जो कि पार्ट टाइम गेस्ट टीचर की आपकी वैकेंसी निकली है। उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो वैकेंसी निकली पीजीटी टीजीटी के लिए निकली है, किस तरीके से आवेदन करना है, नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपकी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी स्किप ना हो जाए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आपकी जानकारी आ रही है। ठीक है, तो आपको ये बता सकता है, ये स्टार वाला है, सारे आपको महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपको भरना है। तो आपकी जो परीक्षा शुल्क रहेगा 100 रुपये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन आपको जो फोटो रहेंगी 50 KB का साइज रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल शासकीय की सेवा में 500 वर्ष पूरे कर चुके आवेदन भर सकते हैं, जिनके पास 5 वर्ष पिछले 5 वर्ष 2015 से 19 तक का गोपनीय चरित्रावली है तो वो। ठीक है, अनुभव के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि अनुभव विज्ञापन में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार है। ठीक है, तो किसी फॉर्म भरने से पहले इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको कोई दुविधा होती है, कोई चीज़ नहीं आती है, तो यहाँ पे इस नंबर दे रखा है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखते हैं ऑनलाइन करने की तारीख है 22/9 से लेकर, ठीक है, जो कि ऑनलाइन पंजीकरण तिथि है 7/10 से लेकर, ठीक है, 14/10 है। तो आप इसको लास्ट डेट आ रही है 14/10, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एडवर्टाइज पे क्लिक कर दूंगा तो आपको दिखा दूंगा, जो डाउनलोड हो जाता है तो लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप चेक कर पाएंगे खाता धारक का नाम, बैंक खाता क्रमांक, संख्या, यहाँ पे आईएफएससी कोड, सारी जानकारी दे रखी है। यहीं पे आपका फॉर्म आ रहा है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप जैसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि यानी पार्ट टाइम की व्यवस्था के हेतु विज्ञापन जारी किया गया है 2020-21 के लिए है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे सकते हैं www.eklavya.cg.nic.in है, उसकी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो आवेदन करने हेतु ऑनलाइन तिथि दे सकते हैं 22, जो कि अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए है। फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए आप दे सकते हैं 22/14 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आ रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी डिटेल आ गई है। यहाँ पे आप पदों की जानकारी आ रही है, आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी 6, पीजीटी अंग्रेजी, इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल आ रही है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 452 वैकेंसी है। ठीक है, शैक्षिक आपको जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। विविध आपके शिक्षक गैर शिक्षकीय संवर्ग के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, पदों की संख्या वो आप दे सकते हैं 1077 हो जाती है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो जानकारी आ रही है दे सकते हैं, एक अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु अस्थायी रूप से सीबीएसई पैटर्न पर शाला पर संचालन हेतु शासकीय शिक्षकों कर्मियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर फ्रेश अभ्यर्थियों का अंशकालीन अतिथि शिक्षक के रूप में कर्मचारी में लिया जाना है। ठीक है, तो ये उसके आपके नोटिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आप पॉज करके दे सकते हैं। आपकी जो जानकारी आ रही है वो यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आयु की गणना फ्रेश के लिए आप यहाँ पे सकते 1/1/2020 से न्यूनतम 21 से लेकर 35, प्रतिनियुक्ति की सेवा पे 1/1 से लेकर 50 वर्ष रखी गई है। तो आपकी 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1/1 को आप 2020 को 50 मैक्सिमम रखी गई है। निवास छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसूचित क्षेत्र सेवा हेतु विशेष आपके उपबंध लागू होंगे। पदों की हेतु अनिवार्यता पीजीटी हेतु आपके एनसीईआरटी में क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालयों में 2 वर्गीय ये एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में न्यूनतम आपके 50% होने चाहिए, या किसी भी मान्यता प्राप्त न्यूनतम 50% आपके निम्नांकित शब्दों में विषयों में होना चाहिए। तो दे सकते हैं यहाँ पे दे रखे हैं इन सब्जेक्टों में आपके यहाँ पे 50% होने चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या समकक्ष डिग्री, सीबीएसई द्वारा आयोजित सेंट्रल आपका टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपका प्रश्न पत्र द्वितीय का या उत्तीर्ण हो या टेट हो। ठीक है, टीजीटी में आपके 4 वर्षीय एक एकत्रित
एनसीईआरटी के द्वारा स्नातक संबंधी विषयों में न्यूनतम 50%, संबंधी विषयों में न्यूनतम 50% स्नातक होना चाहिए। यह देख सकते हैं टीजीटी अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और टीजी गणित में। स्नातक में सभी तीनों वर्षों में हिंदी हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सभी तीनों वर्षों में अंग्रेजी हो। स्नातक स्तर पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में एक हिस्ट्री या जियोग्राफी हो, ठीक है। टीजीटी में आप देख सकते हैं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री हो, कोई भी 2 विषय हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी आ रही, गणित हो, ठीक है, रसायन, इलेक्ट्रॉन, कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बीएड हो, समकक्ष डिग्री हो, सीबीएसई द्वारा आयोजित सी टेट के आपको सेकंड प्रश्न पत्र का क्लियर होना चाहिए या टेट होना जरूरी है। संगीत शिक्षक में हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% आपके अंक होने चाहिए तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो। संगीत स्नातक डिग्री हो। संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो। कला एवं क्राफ्ट शिक्षक में आप जैसे ललित कला का से आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक स्नातक हो या हायर सेकेंडरी आपके सर्टिफिकेट से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से ललित कला, पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग से न्यूनतम 5 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा हो। शारीरिक शिक्षा आप दे सकते हैं फिजिकल आपका एजुकेशन 55% हो। यहाँ पे आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स NITE न्यूनतम आपके 55% हो। यहाँ पे आप दे सकते हैं एकीकृत या BPEd डिग्री होनी चाहिए, 50% होने चाहिए, ठीक है। ग्रंथपाल आप यहाँ पे दे सकते हैं छात्रावास अधीक्षक, तकनीक सहायक, चिकित्सा परिचालक, तो यहाँ पे आपकी सारी जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थी मार्गदर्शक, लेखपाल यहाँ पे आपकी आ रही है, उन सब की आपकी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में न्यूनतम 50% अंकों में स्नातक उत्तीर्ण हो या स्नातक में आपका ऑडिट या अकाउंट में 4 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप न्यूनतम 50% में MCOM हो तथा ऑडिट या अकाउंट के कार्य में 3 साल का अनुभव हो या CA या ICW हो, MBA हो, PGDM हो, 2 वर्ष का या 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। कंप्यूटर का आपका ज्ञान होना जरूरी है। कनिष्ठ आपका सचिवालय सहायक, केयर टेकर, प्रयोगशाला सहायक, स्पष्ट यहाँ पे आपकी सबकी यही आ रही है। आवेदन शुल्क यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे प्रत्येक आवेदन को 100 रुपये का देना होगा, ठीक है। बैंक खाते में जमा कराना होगी जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अनुभव के बारे में दे सकते हैं, यहाँ पे आपको अनुभव की जानकारी आ रही है, ठीक है। तो अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय अनुदान प्राप्त शाला, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय में कार्य करने पर ही आपको मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है। मानदेय आपका जो सैलरी होगी यहाँ पे आप दे सकते हैं अनिवार्य, यहाँ पे 47,000 TGT के 44,000, फिजिकल एजुकेशन के 35, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपके अनिवार्य योग्यता पूर्ण अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य योग्यता से न्यून योग्यता वाले अभ्यर्थियों के मान्यता यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। सैलरी आपकी आ रही है, ठीक है। दायित्व आप दे सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अतिथि शिक्षकों का पार्ट टाइम शिक्षकों की चयनबंदी के निर्देश दे सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं शैक्षणिक संवर्ग फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए चयन का आधार, यहाँ पे आप दे सकते हैं योग्यता हायर सेकेंडरी के अंकों का 20%, स्नातक के अंकों का 30%, स्नातकोत्तर के अंकों का 50%, अतिरिक्त आपका देंगे कार्य के अनुभव 1 वर्ष से 3 वर्ष में 1 वर्ष के हेतु 3, 2 वर्ष के हेतु 4 अंक दिए जाएंगे, 3 वर्ष पे आने आपको 5 दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल आ रहा है। BEd के 5, CTET के 5, PhD के 5 और NCC सर्टिफिकेट के यहाँ पे 1, 2 इस तरीके ABC के 3, राष्ट्रीय CGFI खेलों में 5, खेल के अब 4 और जिला स्तर पे 3 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और डिटेल आ रहे हैं वो दे सकते हैं। BC BSc आपकी BCom के सारे आपके यहाँ पे नंबर दे रखे हैं। न्यूनतम योग्यता के स्नातक पे आप दे सकते हैं यहाँ पे, जिसमें न्यूनतम योग्यता के आपको देख सकते हैं 20, 50, ठीक है, 30 दिया जाएगा। अतिरिक्त यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसकी जानकारी आ रही है, ठीक है। आपका अधिकतम 5 है जो कि सेम रहेगा। यहाँ पे आपको उसी तरीके से यहाँ पे जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। योग्यता आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपकी जो न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर की दे सकते हैं आपकी प्रतिनियुक्त शैक्षणिक संपर्क इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए है। उससे पहले आपकी फ्रेशर की थी, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है 7 वर्ष का 5 रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देते कार्य अनुभव का 5 वर्ष हेतु 3, 6 वर्ष के हेतु 4, 7 वर्ष हेतु 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देगी। हायर सेकेंडरी के सबके सेम ही है, PhD के यहाँ पे सबका सेम ही रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको
आप ये जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है वो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य रखा गया 4 वर्ष का रहेगा। ठीक है, संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आपको उस समय पूर्व भी प्रतिनियुक्ति समाप्त किया जा सकता है। ये बाकी सब आपकी डिटेल है वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। चयन समिति आप दे सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दे रखा है ये चयन समिति है। ठीक है, इसी तरीके से और हैं जो कि विविध शिक्षक आपके संगीत के आ रहा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं वो डिटेल है। लगभग सबकी एक जैसी रहती है। ठीक है, तो वो आप यहाँ चिकित्सा योग्यता की सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखा है, वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबकी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आवेदन करना है वो मैं आपको अभी बता ही दूंगा। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, अतिथि शिक्षक पार्ट टाइम शिक्षकों का चयन संबंधी निर्देश है वो मैं आपको बता दूं। मेरिट की सूची के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, किंतु प्राप्त आवेदनों में पात्र अभ्यर्थियों में से प्रतिनियुक्त पर आने वाले शिक्षक कर्मचारियों में से चयन पहली प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी, जो आप यहाँ पे देखते हैं। उसके पश्चात शेष पदों की फ्रेशर अभ्यर्थियों को प्राथमिकता जाएगी। सबसे पहले आपको जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों में से फ्रेश अभ्यर्थियों में से आवेदकों को जिन्होंने विज्ञापन दर्शित न्यूनतम योग्यता रखते हैं मेरिट सूची के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात शेष आपके रिक्त पदों पर कम से कम योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह केवल आपके शैक्षणिक पत्र सत्र 2020-21 अप्रैल 2021 के बोर्ड द्वारा परीक्षा समाप्ति के लिए ही होगा। इसके पश्चात आपको शिक्षक की आवश्यकता होने पर जिला स्तरीय समिति संबंधित शैक्षणिक उपलब्धता के कार्यों के वार के मूल्यांकन अनुशंसा उपरांत राज्य की समिति के उसमें अनुचित वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे डिटेल है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं आपको सैलरी बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं किस तरीके से हम आवेदन करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था, तो जिस पर आपके लिए जैसे प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थी के लिए या फ्रेशर के लिए, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं फ्रेशर के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे दे सकते हैं आपको चयन करें। ठीक है, आपको आवेदक जिले का चयन करना होगा यहाँ से। ठीक है, किसी एक जिले का मैंने चयन कर लिया। आपको संवर्ग चयन करना हो, शैक्षणिक संवर्ग, विविध, आपको शैक्षणिक वर्ग। तो ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे चयन कर लेता हूँ। तो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं केयर टेकर के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता जी का नाम, ठीक है, आवेदक का आधार नंबर, आवेदक की जन्म तिथि, आयु, दिनांक। ठीक है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आप दे सकते हैं आवेदक का जाति वर्ग, यहाँ पे आप कर सकते हैं जनरल है, जो भी आपको बता दिए, चयन करें पुरुष महिला। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी शारीरिक दिव्यांग है या नहीं, इसके बारे में आपको यस या नो कर सकते हैं। या आवेदक इकोनॉमिक वीक से आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में है तो यस या नो कर दीजिएगा। स्थायी पता आपको यहाँ पे बताना होगा, पिन कोड बताना होगा, पत्राचार का पता बताना, अगर दोनों एक ही है तो एक ही रहने दीजिएगा। पिन कोड बता दिया अलग है तो आपको अलग बताना पड़ेगा। आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं या नहीं, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप निवासी राज्य का चयन करें तो यहाँ पे आपको ये आप बताना पड़ेगा, किस स्टेट से है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूँ फिलहाल। ठीक, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आप एक बार एडवर्टाइजमेंट अच्छे से केयरफुली पढ़ ली, यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। ठीक है, हाई स्कूल का आपको यहाँ पे बताना है, इंटर का स्कूल आपको नंबर बताना है, उत्तीर्ण वर्ष बताना है आपने, आपके विषय की जानकारी देनी है। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट की, यहाँ पे आपको इस तरीके से पूर्णांक, यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ देनी पड़ेंगी। ठीक है, पूर्णांक प्राप्तांक कितने थे वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक को हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान है, यस या नो कर दिया। आवेदक को सिक्योरिटी मेंटेन के न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव है या नहीं, क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुभव वर्ष में शासकीय, केंद्रीय, नवोदय क्या आपका आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा अनुभव के बारे में अगर है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसको चयन कर लीजिएगा, संस्था का नाम, पद का नाम, कुल अवधि, इस तरीके से यहाँ पे डिटेल देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुल्क विवरण आपको आ रहा है, यहाँ पे आपको उसकी जानकारी देनी होगी, आपका फोटो अपलोड करना होगा, इस तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप जैसे देखते हैं, मैं शैक्षणिक वर्ग के लिए, यहाँ पे शैक्षणिक वर्ग के लिए, इससे पहले मैं गैर शैक्षणिक वर्ग के लिए किया था, उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। ठीक है, वो नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया किसी भी एक सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल चीज़ सब वही है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ आपका हाई स्कूल का यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। हाई स्कूल की सारी जानकारी यहाँ पे आपको करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल है, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, पीएचडी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीएसई का आपके यहाँ पे जानकारी आ रही है। देखिए यहाँ पे सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षाएं प्राप्त है या नहीं, टेट परीक्षा है या नहीं, आवेदक के पास एनसीसी है या नहीं, ठीक है, क्या आवेदन राष्ट्रीय स्तर पर चले आपका आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जानकारियाँ और ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आदिम जात आप अनुजाति से विकास से आर्यभट्ट विज्ञान वाणिज्य प्रोत्साहन योजनागत पाठ्यक्रम से पूर्ण किया है या यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल आपकी आ जाएंगी, तो इसको आपको चयन करना होगा, प्राप्त अंक प्रतिशत बताने होंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको अपलोड करानी होगी और बाकी सेम आपका रहता है। इसी तरीके से आप बाकी सब चीज़ें सेम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।